ओम ओम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यशाङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गले च गर्लं यशोरसीवर्णात् सोऽयं भूतिविभूषणे सुरवरे सर्वाधिपे सर्वदा सर्वे सर्वगते शिवे शशिनिवेशि शङ्करे पातु माम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजुवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तमुवातजातं नमामि। प्रणवः पवनकुमार खलवन ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। मेरे प्रिय आत्मन, आज हम पुनः रामायण आचार्य हरि भारद्वाज के शीर्षक से रामचरितमानस के एक बहुत सुंदर प्रसंग है, उसकी चर्चा करेंगे। प्रसंग है भगवान राम वन में जाते हुए तमसा नदी को पार करके, गंगा नदी को पार करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए हैं और उनसे पूछते हैं, महर्षि बताओ मैं कहाँ रहूं, मुझे कुछ दिन व्यतीत करने हैं। ये प्रसंग कुछ लंबा है और महर्षि बताते हैं तुम कहाँ रहो राम। मैं चाहूँगा लंबा प्रसंग ना करें, इसको हम 2-3 भागों में बांट लेते हैं और तभी सुविधा होगी। पहले महर्षि प्रसन्न हो गए राम को देख करके अपने आश्रम में। प्रश्न तो होता है, कैसे आए राम। राम ने बहुत सुंदर वाणी में पहले ही कह दिया महर्षि को, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। हे महाराज, हे महर्षि, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों के बारे में जानते हो, क्या पीछे हुआ, क्या अब हो रहा है और क्या आगे होगा। ये सारा संसार, सारी सृष्टि तुम्हारे लिए ऐसी है जैसे हथेली पर बेर रखा हो, तुम उसे घुमा फिरा करके देख लो, बेर को पता लग जाए कैसा है। बड़ा सरल है आपके लिए पता करना मैं कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी एक लोकाचार है और मेरा यह कर्तव्य है। तो राम कहने लगे, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जे जय भांति दीन बन रानी। ऐसा कह करके राम ने सब कथा सुनाई, हम क्यों आए हैं तीनों वन में और किस प्रकार से
महारानी कैकेयी ने हमें वनवास दिया है। वो सब कथा सुनाई कि महाराज दशरथ ने कभी महारानी कैकेयी को कहा था कि तुम कोई भी 2 वर मांग लो, जब उन्होंने युद्ध में सहायता की थी। रानी ने कहा, ये मेरे 2 वरदान धरोहर हैं, आपके पास थाती है मेरी, जब आवश्यकता होगी तो मांग लूँगा, नहीं तो महाराज आवश्यकता क्या है। और अभी जब राम को राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, उनकी दासी मंथरा ने भड़का दिया और ये उसके मन में बीज डाल दिया कि महारानी, तुम्हारा बेटा भरत राजा होना चाहिए, नहीं तो तुम दासी हो जाओगी कौशल्या की। और तब कैकेयी ने मांग लिया, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। और दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वनाथ मनोहन मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। मुझे एक वरदान दे दो, देहु एक वर भरत ही टीका, भरत को राज मिले, ये पहला वरदान है। आपने 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। एक वरदान है कि भरत को राज मिले, राम को नहीं। और राम को क्या मिले? तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों का वेश धारण करके और उदासीन भाव से 14 बरस राम बनवासी। और राम 14 बरस के लिए वन में चले जाएं, ये मेरा दूसरा वरदान है। कहते कहते कैकेयी का भी हृदय एक बार तो कांपा था, लेकिन जब महाराज दशरथ ने सुना तो उनकी स्थिति क्या हो गई, जैसे जड़वत हो गए, जैसे प्राण नहीं है शरीर में। ये सब कथा राम ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाई। और उसके बाद जब उन्होंने मांगा तो महाराज, हम तात वचन सुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मोकहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मन मम पुण्य प्रभाव। और उसके बाद हे महर्षि, इससे अच्छा और क्या होगा कि मैं महाराज दशरथ का वचन पूरा कर रहा हूँ। जो मेरी माँ कैकेयी जिस भी कार्य में भलाई चाहती है, मैं वो पूरा करने जा रहा हूँ। और मेरे प्यारे भरत जैसे भाई को राज्य मिल रहा है, इससे बड़ा सुख होगा क्या और हो सकता है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा सुख है वो ये है कि मोकहु दरस तुम्हारे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, आप जैसे ऋषि मुनियों के, इससे बड़ा पुण्य प्रभाव भला और क्या हो सकता है। बहुत सुंदर वाणी में राम ने संक्षेप में सब बता दिया महर्षि वाल्मीकि को। और ये भी कह दिया है, महर्षि देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब तो बस आपके चरण कमल देख करके हमारे सारे जो पुण्य है वो फल उठे हैं। आपके दर्शन पा लिए, भला और क्या चाहिए हमें, इससे बड़ा सुख और क्या है। राज मिलता तो आपके पास हम कहाँ आ पाते थे। राम का प्रभाव देखिए। और उससे आगे फिर राम चलते हैं कि महाराज मुनि तापस जिनके सुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। अस जिय जानि कहूँ सोई ठाहूँ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊँ। हमें कोई जगह बता दो जहाँ हम रहें, और ऐसी जगह बताओ कि आप तो मुनियों का आश्रम है, कि हम कहीं रहें और मुनियों के ध्यान में, मुनियों के समाधि में, उनके पूजा पाठ में हम किसी प्रकार से व्यवधान ना बने, हमारे कारण से किसी मुनि को कोई कष्ट ना हो।
ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ सिए सौमित्र सहित जह जाऊँ, मैं सीता और लक्ष्मण के साथ जहाँ हम चले जाएं और वहाँ जाकर के तह रचि रुचिर परम परण तृणशाला और बास कराऊँ कछु काल कृपाला। वहाँ हम पत्तों की झोपड़ी बना लेंगे और वहाँ हम कुछ काल तक निवास करेंगे। तह रचि रुचिर परण तृणशाला, बाँस की, तृणों की, पत्तों की, घास की हम एक झोपड़ी बना लेंगे और उसमें कुछ काल तक निवास कर लेंगे। बस हमें कोई ऐसा स्थान बता दो जहाँ मुनियों को, आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो। सुना महर्षि ने और फिर महर्षि बात करने लगे, राम मैं क्या कहूँ तुम्हारे बारे में। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। तुम श्रुति वेदों का जो पुल है उसका पालन करने वाले हो, वेदों के मार्ग पर चलने वाले हो। बड़ा स्पष्ट कह दिया। इसी ये भी स्पष्ट होता है वेद हमारे पुराने हैं, राम ने या कृष्ण ने वेद नहीं रचे हैं, इनसे पहले वेद हैं और राम तो उन वेदों पर चलने वाले हैं। जो मार्ग, जो दिशा वेदों ने बताई है, राम ने उनका पालन किया है। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। और जो तुम्हारी पत्नी सीता है वो तो माया स्वरूप है, तुम्हारी माया है वो तो, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। और आपका रुख पा करके, आपका संकेत पा करके वो संसार का सृजन करती है, पालन करती है, श्रृंगार करती है। महाराज आपको मैं क्या कहूँ, आपके विषय में कौन क्या कह सकता है भला, क्योंकि आपके स्वरूप को भला कौन जान सकता है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। तुम्हारा जो स्वरूप है, जो दिखाई दे रहा है वो अपार है, बुद्धि के परे है, इंद्रियों के परे है, समझना बहुत मुश्किल है। एक साधारण आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि जो तुम कह रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो, हम नहीं समझ पाते। अविगत, अकथ, अपार, अकथनीय है, कैसे समझेंगे आपको। आप हो क्या, नेति नेति नित निगम कहे। जो निगम है, आगम है, वेद पुराण शास्त्र भी सारे आपको नीति नीति कहते हैं कि इतना भगवान के बारे में कहा गया है, क्या इतना ही है। वेद कहते नहीं, इतना नहीं है, ना इति नेति नेति, इतना ही नहीं है और बहुत ज़्यादा है। बोला कौन कह सकता है भगवान की माया को, भगवान का परम्पार को। हम तो मानव हैं, क्षुद्र जीव हैं इस संसार के, भला हम भगवान का रहस्य कैसे जान सकते हैं। और रहस्य जानने की आवश्यकता भी नहीं है, बस समर्पण भाव से हम अपने राम की, अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की बस पूजा करते रहें, समर्पण करते रहें, भक्ति करते रहें, इतना ही काफ़ी है। क्या आवश्यकता है इस पचड़े में पड़े कि भगवान तुम्हारा रहस्य क्या है, तुम क्या हो क्या नहीं हो, आवश्यकता क्या है। इसलिए वो कह रहे हैं महाराज हम कैसे जान सकते हैं, और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। और राम तुम तो जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। राम तुम जग पेखन, जग को देखने वाले हो, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो। तेउ न जाने ही मर्म तुम्हारा, वो भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते, भला हम कैसे जान सकते हैं। तेउ न जाने ही, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा भेद नहीं जानते, मर्म नहीं जानते, तुम क्या हो, किस रूप में आए हो, क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारी लीला है, क्या तुम्हारी माया है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, भला और कौन जानेगा। तेउ न जाने ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा, भला तुम्हें और जानने वाला कौन है। बड़ा महर्षि बड़ी स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं। तो फिर जान कौन सकता है।
ये भी बात बता दी कि ऐसा नहीं है, कोई नहीं जान सकता। फिर कौन जान सकता है? बड़े सुंदर भावों में महर्षि ने बता भी दिया, संकेत कर दिया। क्या संकेत किया? सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो वही जान सकता है भगवान जिसको तुम चाहो कि वो जान जाए। सो जानहि देहि जे देहु जनाई, जिसको तुम जना दो, जिसको तुम चाहो कि वो जान जाए, वही जान सकता है। और जानने के बाद जान नहीं तुम्हें होई जाई, और वो जानने के बाद तो फिर वो तुम्हारे जैसा हो जाता है। फिर जीव में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रह जाता महाराज। तुम्हें जान लिया, सत्य को जान लिया, तुम्हारे जैसा हो गया। और वही जान सकता है जिसको तुम चाहो कि वो जान ले। इसको हम निश्चित रूप से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य केवल अपने कर्म से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से परमात्मा को जान नहीं सकता। बहुत क्षुद्र जीव है मनुष्य। हाँ, एक बात है, जो परमात्मा प्रदत्त है मनुष्य के पास, जो बुद्धि की शक्ति है, जो इंद्रियों की शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, वो सारे की सारे मनुष्य पहले लगा दे जानने के लिए। पूरी साधना करे, पूरी तपस्या करे, सब कुछ करे, और उसके बाद फिर प्रभु कृपा पर छोड़ दे। फिर भगवान ही कृपा करेंगे, वही जना देंगे आपको कि परमात्मा क्या है। फिर मनुष्य के बस का नहीं। मनुष्य अपना कर्तव्य अवश्य करे, मनुष्य अपना कर्तव्य अवश्य करे, और भगवान भी चाहते हैं कि भक्त मुझे जाने। इसको थोड़ा सा हम और संक्षेप में बड़े साधारण रूप में समझ लेंगे। हम परमात्मा की संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, और यदि उसके बच्चे किसी माता पिता से बिछुड़ जाएं तो बच्चे तो रोते हैं, बच्चों को दुख होता है, बच्चे चाहते हैं पिता मिल जाएं। यदि किसी मेले में पिता के साथ घूमते घूमते और बच्चा बिछुड़ जाए तो बच्चे की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। रो रो करके पागल हो जाता है बच्चा। पिता का हाथ छूटा और वह बच्चा दुखी। इसको समझ लें, केवल बच्चा ही दुखी नहीं होता, उससे ज़्यादा उसका पिता भी दुखी होता है जिसके हाथ से बच्चा छुड़ा करके दूर चला गया है। केवल हम ही परमात्मा को नहीं पुकार रहे हैं, परमात्मा भी हमें पुकार रहा है। तुम कहाँ गए मेरे बच्चों, मुझसे दूर कहाँ चले गए, मुझसे बिछुड़ कैसे गए तुम। हम ही भगवान को नहीं चाहते, भगवान भी हमें चाहता है। इसको थोड़ा समझ लेंगे। ऐसा नहीं कि हम ही दुखी हैं भगवान से बिछुड़ करके, भगवान भी दुखी हैं अपने बच्चों से दूर जा करके। लेकिन बच्चों का जब उंगली पकड़ा रखी थी तो क्यों छोड़ दी बच्चे ने? क्योंकि संसार में जो मेले में घूमते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई देती हैं, और उस सुंदरता में खो करके हम पिता की उंगली छोड़ देते हैं। यही संसार में होता है। बहुत यहाँ इतनी मायावी वस्तुएं हैं इस संसार में, चमत्कृत करती हैं, आकर्षित करती हैं, खींचती हैं अपनी ओर। इतनी वासनाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं, जाने क्या क्या है। वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो ही आकर्षित करता है हम भगवान को भूल जाते हैं। और जो ही भगवान को भूलते हैं तो हम तो दुखी होते हैं, भगवान भी दुखी होता है। मेरे बच्चे मुझे क्यों भूल गए हो तुम? इसलिए ये कहा गया है, सो जानहि जेहि देहु जनाई। अपने आप को समर्पण कर दो परमात्मा के। जहाँ बच्चा खोया है मेले में, यदि वहीं बैठ जाए तो पिता ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ जाएगा। वो स्वयं तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हारा कार्य केवल रो करके समर्पण करना है प्रभु। और जब इतना हो जाएगा कि भगवान भी हमारी तलाश में है, हम ही भगवान की तलाश में नहीं है, प्रभु भी हमें ढूंढ रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। वो भी उतने ही विकल हैं जितने हम हैं, और वो फिर कृपा करते हैं ऊपर से। हम ध्यान समाधि में जब जाते हैं तो हम कहते हैं
ध्यान में उतरना हमारा कार्य है। समाधि प्रभु की कृपा है, समाधि परमात्मा की कृपा है। हम केवल ध्यान में उतर जाएं, समाधि में वो उतारेगा, समाधि में वो ले जाएगा। और जो परमात्मा स्वयं ही उंगली पकड़कर चलता है वो तभी चलेगा जब हम समर्पण कर दें। और वो समर्पण तब होगा जब हमारा अहम भाव, हमारा अहंकार, हमारा ईगो समाप्त हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ, बस यही तो रुकावट है। मेरे और भगवान के बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो बस मैं हूँ। मेरा अहंकार, मेरा ईगो की दीवार बीच में खड़ी है। भगवान कहीं दूर से थोड़ा आना है, कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम, और अब वो हैं कहाँ, बस मेरे ही भीतर है। लेकिन मेरे और उसके बीच में मैं की दीवार खड़ी है। उस मैं की दीवार को हम गिरा देंगे, परमात्मा वही है। कहाँ से आएगा वो, कहीं दूर थोड़ा ही है। जो ही अहंकार की दीवार खड़ी, मैं कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, और वो दीवार झीनी सी बस हमें भगवान से दूर ले जाती है। हम उस अहंकार को मिटा दें कि मैं कर रहा हूँ, परमात्मा है ही वहीं, वहीं है, यहीं है, जाएगा कहाँ, आएगा कहाँ से भगवान। ये बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार से पूरा समर्पण भगवान को कर दें। भगवान बस अब तेरी कृपा है, मैंने जो सामर्थ्य दी मैंने लगा दी है, मेरी जितनी पावर थी वो मैंने लगा दी है, बाकी तू तो पावर हाउस है, तेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए परमात्मा अब तू संभाल मुझे, सो जा नहीं देही जेहु जनाई। जिसको तुम चाहो वो तुम्हें जान सकता है। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत, जो भक्तों के हृदय का चंदन है वही तुम्हें जान सकते हैं। और भक्त का अर्थ एक ही है, पूर्ण समर्पण। जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है वही भक्त है। भाई इतना ही अंतर है। ज्ञानी कहता है मैं हूँ, मेरा फैलाव सारी सृष्टि में है। ये ज्ञानी की धारणा है। दोनों में कोई इतना भेद, ज़्यादा भेद नहीं, इतना ही भेद है। ज्ञानी कहता है मैं हूँ, मेरा ही सर्वत्र फैलाव है, मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञानी भी जान गया है कि सर्वत्र जो कुछ भी है वो एक ही ऊर्जा है, एक ही परमात्मा है, हम उसकी संतान हैं, तो मैं भी वही हूँ। और भक्त कहता है मैं नहीं, तू ही तू है, बस केवल मात्र तू है। तेरे प्रति समर्पित हो जाए। सो जा नहीं देही जेहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और जो तुमको जान जाता है वो तुम्हारे ही तुम्हें जैसा हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, तेरे ही जैसा हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रह जाता, फिर जीव ब्रह्म में मिल जाता है। फिर वो ऐसा ही है जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। बूंद समुद्र में खो गई। अब इसकी दो दृष्टियां हैं। एक तो ये लोग कहेंगे बूंद समाप्त हो गई है, भला बूंद को कौन ढूंढे समुद्र में, बूंद खो गई समुद्र में गई। एक दृष्टि है कि बूंद खो गई, और दूसरी दृष्टि ये है बूंद खो नहीं गई, बूंद ही समुद्र बन गई। पहले छोटी सी थी, एक कतरा बूंद, और वो बूंद ही समुद्र बन गई। पहले एक जीव था, अब जीव ही ब्रह्म बन गया है। जानत तुम्हें हो जाए। रामचरितमानस कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने, बहुत सुंदर भाव है कि तुम्हें जानने के बाद तो तुम्हें ही मिल जाता, तुम्हारे जैसा हो जाता है। और तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा के बिना नहीं हो सकता। इसको भी हम थोड़ा समझ लेंगे। एक बूंद समुद्र के से उठती है और बादल से कहीं गिर जाती है। गिर कर के अब बूंद ये चाहे कि मैं समुद्र में जाकर के मिल जाऊं, क्या बूंद की इतनी सामर्थ्य है कि वो समुद्र में चली जाए? संभव नहीं है। बूंद के बस का नहीं है कि वो वहाँ तक चली जाए। फिर क्या होता है, समुद्र में से फिर पुनः बादल उठते हैं
पुनः बरसते हैं और बूंद जहाँ पड़ी है उसको भी लेकर के पुनः समुद्र में चले जाते हैं। तो समुद्र ही कृपा करता है, अपने जो उससे बिछुड़ गई है एक बूंद उसको लेकर के अपने में सम्मिलित, अपने में मिलाने के लिए। ऐसे ही जीव जब बिछड़ गया है, भगवान ही कृपा करे तो उसको अपने में मिला सकता है। तो वही हम कर सकते हैं। हम स्वयं के अहंकार को मिटा दें। जो ही मिट जाएगा प्रभु प्रकट हो जाएंगे। कहीं से आएंगे थोड़ा है, कहीं दूर थोड़ा ही है, यही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं संसार में। उसी का एकमात्र विराट है, उसी का फैलाव है। मेरे भीतर भी वही है, मेरे बाहर भी वही है। कबीर ने सुंदर दो दोहे लिखे हैं। हेरत हेरत हे सखी आप ही रही हिराए, बूंद समानी समुद्र में अब कत हेरत जाई। ढूंढते ढूंढते हे सखी मैं ही खो गई। हेरत हेरत हे सखी आप ही रही हिराए, ढूंढते ढूंढते हे सखी मैं ही खो गई। कैसे खो गई? बूंद समानी समुद्र में अब कत हेर, बूंद समुद्र में समा गई, अब कौन ढूंढे उसको। ये अनुभव था कबीर का कि आत्मा परमात्मा में समा गई, अब कौन ढूंढे उसको। कुछ वर्ष बाद कबीर को और अनुभव हुए और कबीर ने फिर एक दोहा लिखा ऐसा ही। हेरत हे सखी आप ही रही हिराए, समुद्र समाना बूंद में अब कत हेरत जाई। कहला समुद्र समाना बूंद में, कहला बूंद की हिम्मत नहीं है कि वो समुद्र में समा जाए। समुद्र समाना बूंद में, समुद्र ही बूंद में समा गया, परमात्मा ही आत्मा में समा गए। वो प्रभु की ही कृपा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। बूंद की शक्ति नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। जो ही हम ऐसा सोचते हैं, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है। बस यही हमें इतना ही करना है कि प्रभु तू कृपा कर, हमारी उंगली जहाँ से छूट गई है तू ही पकड़ ले और तू ही जमा दे, अपने बस का नहीं है। जो ही हम इस प्रकार से समर्पण करेंगे, परमात्मा हमें अपने आप ही ढूंढ लेंगे, पालेंगे, अपने में संभालेंगे। उसी की कृपा है, अपनी कृपा हम छोड़ दें। आज हम इस प्रसंग को इतना ही ले जाते हैं और इसके दूसरे प्रसंग में फिर हम कहेंगे, बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से बहुत प्यारे शब्द हैं उनके, और फिर वो बात करते हैं कि 14 बरस राम को वन में रहना है, 14 बरस राम तुम कहाँ कहाँ रहो। बहुत सुंदर वक्तव्य है उसके। इसके अगले प्रसंग में हम इसको लेंगे। लंबा प्रसंग है, एक बार नहीं छूटते हैं। आज हम यहीं इसका समापन करते हैं। ओम श्री राम।